आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि सेकेंड पार्ट होगा। प्योर बेसिक है, आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए रहेगा। तो हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम आज पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ द टू नंबर। दो नंबरों के बीच में कंपेयर करना, मतलब तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है और ये कौन छोटा है। अगर हम बात करें, इफ द नंबर विथ फ्यूअर डिजिट इज लेस देन नंबर विथ मोर डिजिट्स। मोर डिजिट्स का मतलब सपोज मान लेते हैं, अगर हम 63 लें और यहाँ हम 65 लें और यहाँ हम लिख दें 650, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ ये और इस दोनों में सबसे बड़ा हमारा यही होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि द नंबर विथ फ्यूअर डिजिट्स, इसमें फ्यूअर डिजिट मतलब बहुत सारा कम है, लेस देन द नंबर विथ द मोर डिजिट। मोर डिजिट वाला नंबर से ये क्या है, ये कम है, मतलब ये छोटा होगा और ये क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट की बात करें, if you have compared two numbers having the same numbers of the digit process as a follow। अगर यहाँ हम बात करें, अगर हम सपोज यहाँ 65 ही लिख देते हैं, अगर हम यहाँ 65 ही लिख देते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये सेम है। अगर ये सेम है मतलब टू डिजिट, ये भी टू डिजिट है, तो हम इसका कैसे फॉलो करेंगे वो दिया गया है। तो फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ ऑफ द नंबर। इस दोनों नंबर में हम सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। कभी कभी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ लिख दे 63 और यहाँ लिख दे 73, ये टू डिजिट का नंबर है, ये भी टू डिजिट का नंबर है, लेकिन हमारा यहाँ ये जो है वो सबसे बड़ा है। ये क्या है, जो सबसे बड़ा है, तो इसमें हम इसको ही क्या कर देंगे, हम इसे बड़ा बोल देंगे। अगर यहीं पे यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समय को बर्बादी न करते हुए हम लोग सीधा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। अगर यहीं पे 63 और 634 है एंड यहाँ पर 639 है, तो हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो देन यहाँ से हम लोग देखते चलेंगे कि किधर से हमको मिल रहा है। अगर यहाँ देखें ये 6 है तो ये भी 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, और यहाँ देखेंगे कि क्या है, ये वंस प्लेस पे हमारा कितना है, 4 है, और ये तक कितना है, 9। तो हम कंपेयर करेंगे 9 बड़ा कि 4 बड़ा, तो अब इसलिए 9 बड़ा है, तो इसलिए हमारा ये 639 बड़ा हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, हालांकि ये चीज़ आपको पहले से भी आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ ये हिंदी में दिया गया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका मैं जो पहले की तरह मैं इसका जो इमेज है, पीपीटी है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। और अब हमारा एक क्वेश्चन है, अब हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू अप टू 7। इतना मतलब इसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पता करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हैं और जान भी चुके हुए हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, तो यहाँ जो जो 7 के बारे में अगर हमें बात किया जा रहा है कि 7 के बारे में, कि ये 7 कौन सा प्लेस वैल्यू पे है, तो हमें पता है कि 7 के बारे में अगर बात किया जा रहा हो तो ये 7 को ले लेंगे और इसके बाद जितना में मतलब बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये कितना है, 7 करोड़ पे। मतलब इसका अगर हम बात करें कि इसका कितना प्लेस होगा, तो ये 7 करोड़ है। मतलब इसका अगर हम बात करें, इसका प्लेस वैल्यू की बात करें, तो इसका अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये कितना है, 7 और 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पीछे 7 जीरो आप लगा दीजिए, जो कि हमारा 7 करोड़ बन जाता है। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, ये 7 करोड़ हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमें क्या कर रहा है, डिफरेंस। तो उससे पहले हम एक बात हम लोग पढ़ेंगे, पहले समझेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सम। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम सम की बात करें, तो सम का बात करें तो दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, दो संख्याओं को जब जोड़ते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा सम होता है। जब दो संख्या को हम लोग घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है वही हमारा डिफरेंस होता है। और जब हम दो संख्याओं को गुना करते हैं और जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आशा कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारे क्या कर रहा है, ये डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है दो संख्याओं को घटाना है। और हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ हम देख जो पा रहे हैं
तो यहाँ हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ हमें 2 7 नजर आ रहा है, एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ, तो दोनों का प्लेस वैल्यू निकलना है। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। चलिए ये हो गया हमारा, एंड देन ये हो गया हमारा 700, ये हो गया हमारा 700। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, जो कि हो जाएगा हमारा क्या ना, 399999 और ये 6, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बारी आया यहाँ पे कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, ये देख लेते हैं इन तीनों की चीज़ क्या। पहले तो हमें ये लिख लेना है साइड में, पहले हमें क्या करना है, ये लिख देना है। अब ये स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये कितना लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, the place value of first 7, the place value of first 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट 7 का इतना हो जाएगा। सेम यही बात अगर हम लिख दें, हाँ, कि द प्लेस वैल्यू ऑफ, मतलब ये क्या है, 8 करोड़ पे है, मतलब चलिए इसको हम अच्छे तरीके से लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एट, ये कितने प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है, तो हम यहाँ लिख देंगे करोड़ प्लेस। चलिए यहाँ लिख दे, तो ये हो गया हमारा 7 करोड़ हो गया, तो जिसको हम लोग लिख देते हैं। अब यही सेम बात, अब यही सेम बात हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो ये हमारा तो 7 करोड़ मतलब कि करोड़ प्लेस पे है, लेकिन ये हमारा कितना प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो हम लोग लिख देंगे 100 प्लेस। अब हम लोग इसको क्या किए हैं, डिफरेंस किया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डिफरेंस, जो कि हमारा हो गया स्टेटमेंट के तौर पे भी बन गया, ये हमारा स्टेटमेंट भी हो गया और ये हमारा आंसर भी हो गया। स्टेटमेंट लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी, हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। अब 5 डिजिट का कितना नंबर है, जैसे सपोज अगर हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो 1 डिजिट की अगर हम बात करें, तो 1 डिजिट का कितना संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिजिट का कितना संख्या है, देखिए चलिए हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट में पता कर लें। तो ये क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9। चलिए हम इसको काउंट करते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है, हालांकि यहाँ हम कम है तो गिन पा रहे हैं, ज़्यादा रहेगा तो गिन नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वाला में से और सॉरी इसके लास्ट और फर्स्ट वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 अगर हम करते हैं तो 8 ही आ रहा है, लेकिन अभी हम काउंट किए तो हमें कितना है, अगर हम अभी काउंट किए तो हमें तो 9 आ रहा है, हम अभी जब काउंट किए तो हमें तो 9 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें +1 कर दें, अगर हम इसमें क्या कर दें, +1 कर दें, तो हमारा आ सकता है आंसर, तो वो हमारा हो जाएगा 9। अब हम अगर 2 डिजिट की बात करें, तो 2 डिजिट की बात करें तो वो 10 से होते हुए जाता है कितना तक, 99 तक जाता है। तो चलिए हम भी इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे, 99 माइनस हम कर देंगे अगर 10, 99 - 10 करेंगे और +1 कर देंगे, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हो जाता है 89 + 1 इक्वल टू जो हो जाता है हमारा 90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आशा है कि ये समझ में आ गया। चलिए हम इसे क्लीन कर देते हैं। चलिए तो हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, तो हमें ये क्या दिया हुआ, हाउ मेनी डिजिट। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या, 5 डिजिट अगर कह रहा हो तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, मतलब 99999, ये हमारा हो गया 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब हम लिखेंगे 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो लिखेंगे 10000, ये हमारा 5 डिजिट का बड़ा नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 999 और 8, और फिर इसमें जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात रहा, तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, इसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे ये जो है हमारा ये जो है हमारा क्या है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम क्या करेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। और सेम बात, ये जो सेम बात है, सेम बात को हम क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या कर देंगे, ये सेम बात जो है यहाँ पे ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और ये जो हो आया हमारा क्या आया,
डिफरेंस, ये जो आया हमारा क्या आया, डिफरेंस, ये आया हमारा डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस में +1 कर देंगे, जो डिफरेंस आया है उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 40, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और इसका अब एक फार्मूला हम आपको लिख करके दे देते हैं। चलिए, तो इसका जो हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसका सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि 5 डिजिट का है, तो लिख देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर, सपोज हम इसको x मान लेते हैं, तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x डिजिट माइनस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ x डिजिट +1, ये हमारा हो जाएगा किसका, टोटल नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट x डिजिट नंबर, इसका ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ x डिजिट नंबर, क्या चीज, x डिजिट नंबर निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। आशा कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर दीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में और हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो इसमें लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हैविंग द 4 डिजिट, क्या लिखा हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 8 डिजिट की, मतलब 8 डिजिट लेना है हमें, और वो भी क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो हम सबसे पहले हम 1 डिजिट ले लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं कौन कौन डिजिट है हमारा। तो हमारा डिजिट होता है क्या क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट हो गया। अगर हमें यही ग्रेटेस्ट नंबर, हम दोनों की बात करेंगे, अगर हमें ग्रेटेस्ट की बात करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे, यूजिंग 4 डिजिट ही लेना है। यहाँ हमें कितना लेना है, यहाँ हमें 4 डिजिट ही लेना है, 4 डिजिट ही लेना है। इट मीन्स हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ से हम 4 ले लेंगे। अगर ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ से हम 9 8 7 और 6 लेंगे। तो ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, अगर हमें ग्रेटेस्ट की बात हो रहा है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो सपोज इसका हम क्या लिखेंगे, 9 9, 5 डिजिट 8 डिजिट करना है तो 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 8 कर देते हैं, 8 7 6। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो आप तो 9999 ही लिख सकते थे, 8 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या तो यही होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट का तो सबसे बड़ा संख्या यही होता है। लेकिन यहाँ हमें सवाल में दिया गया हुआ क्या, 4 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। तो देखिए, ये पूरा 1 डिजिट हो गया, 1 2 3 4। अब हमारा क्वेश्चन जो करा, वो क्वेश्चन में तो हमारा करा स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करें तो यह हमारा 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे पहले 1, फिर देन 2 3 4 5 5, 2 डिजिट हो गया 5 6 और 7 8, ये हो गया हमारा 8 डिजिट का नंबर, ये हो गया हमारा 8 डिजिट का नंबर। तो ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्रॉपर कॉमाज यूजिंग इंटरनेशनल एंड प्लेस वैल्यू चार्ट, ये आपका होमवर्क के लिए है। हाँ, तो आप उस दिन आपको समझा दिया गया हुआ था, फिर से एक बार आपको रिवीजन के लिए हम बता दें कि इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर कॉमाज लगाना है, अब वो भी इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 3 6 8 4 है, तो इसमें हमें पता है कि 3 3 पे कॉमा लगता है, तो ये यहाँ लग जाएगा। इसमें कहाँ लगेगा, यहाँ, इसमें, चलिए हम हरा से लगा देते हैं यहाँ, और ये तो ऑलरेडी, और ये यहाँ लगेगा। तो चलिए हम नंबर लिख देते हैं,
नंबर लिख करके हम बता दे रहे हैं। 1 है, 1 है, 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, 7 है, 5 है। चलिए तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा यहाँ लगाएंगे, एक कॉमा यहाँ लगाएंगे और एक कॉमा यहाँ लगाएंगे। और सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप इसको एक बार घर से बना करके आप हमें ये कमेंट बॉक्स में इसका राइट इन, ये तो कॉमा का है, आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में वर्ड में इसको हमको कन्वर्ट करके दिखाइएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये और इस दोनों का राइट इन वर्ड में भेजिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में है। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स है फ्रॉम द, इसका नंबर बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। इट मीन्स ये 1s प्लेस पे होगा, मतलब ये जो होगा 4 1s प्लेस पे होगा, ये 10s प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे और 10,000 प्लेस पे। तो चलिए हम लिखेंगे 1s, 10s के जगह पे 8 है, 100 के जगह पे 5 है, 100 के जगह पे है, 1000 के जगह पे ये है और 10,000 के जगह पे ये है। तो ये हमारा हो गया नंबर। चलिए तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो चीज़ है ये हमें प्लेस के बारे में बता रही है। क्या चीज़, प्लेस के बारे में बता रही है। ये सभी प्लेस के बारे में बता रही है, ये कितना प्लेस पे है। ये 1s प्लेस है, 10s है, 100 है, 1000 है, 10,000। और इसी को पीछे से हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे 1s 10s 100 1000, जो जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस पे लिखेंगे हम लोग को। ये गलती होने का इसमें कोई चांस ही नहीं है अगर हम लोग इस मेथड से बनाते हैं। तो अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। 1 लाख बनाने में कितना थाउजेंड्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधे लिख देंगे 1 लाख लिखेंगे। तो चलिए 1s हो गया, ये 1s हो गया, 10s 100 1000 10,000 लाख। अब हमको 1000 बनाना है तो 1000 लिखेंगे, 1s 10s 100 1000। अब 1000 है तो इस तीनों से इस तीनों को काट देंगे तो आंसर आ गया हमारा 100। इसका मतलब है कि 100,000 इक्वल टू होता है 1 लाख होता है। ये आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा मिलियन में भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिलियन अगर पूछेगा तो मिलियन को ऊपर रखेंगे और लाख में अगर पूछे तो लाख को नीचे रखेंगे और हम कट करेंगे, जो आंसर आएगा इट मीन्स हमारा वही हो जाता है। चलिए तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड ऑब्टेनिंग द रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। चलिए मतलब हमको क्या करेंगे, जो जो नंबर है हमारा ये है और रिवर्स नंबर हमारा क्या आएगा, रिवर्स नंबर क्या आएगा हमारा। चलिए तो नंबर तो हमारा है 638 है, अब रिवर्स नंबर क्या आएगा हमारा 837 है। तो हमें तो पता है कि इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, अंतर। मतलब हम बड़ा में से निकालेंगे छोटा को। तो यहाँ हम करेंगे 873 माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे 738। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंस इजकल टू 837 माइनस 738। और इसको जो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कीजिएगा, हाँ। और जो डिफरेंस करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंस कर लेते हैं। तो तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको अगर आप इसे स्टेटमेंट के तौर पे लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख दीजिएगा रिवर्स नंबर इजकल टू ये, रिवर्स नंबर इजकल टू या न्यू नंबर इजकल टू है और गिवन नंबर इजकल टू एंड ये और डिफरेंस नंबर इजकल टू ये लिख दीजिएगा। मतलब इसको क्या लिखिएगा आप, रिवर्स नंबर या न्यू नंबर इक्वल टू, क्योंकि रिवर्स करने के बाद हमें नया नंबर मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू नंबर इजकल टू और ये क्या है गिवन नंबर, ये क्या है हमारा गिवन नंबर दिया हुआ था। अब इस दोनों को घटाने के बाद क्या आएगा हमारा डिफरेंस, तो ये हमारा डिफरेंस नंबर हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट बना रहे हैं हम लोग क्या है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर बाय यूजिंग द इतना 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 डिजिट से हमको बनाना है। चलिए तो 2 है, 4 है, 0 है, 3 है और 6 है। हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, लार्जेस्ट बनाना। तो लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6 है। देन उसके बाद कौन है, 4 है। उसके बाद कौन है, 4 है। देन 3 है, देन 3, देन 2,
और ये तो ये हो गया हमारा बाबू ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इसी में अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हम सबसे पहले रखेंगे 2 को, देन रखेंगे 0। बहुत बच्चे क्या करते हैं 0 2 रख देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रखना छोटा संख्या 2 को, देन उसके बाद 0, देन 3 3 4 6। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है और ये लग रहा है सेम ही क्वेश्चन हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यहाँ अब आते हैं, ये चीज़ नया चीज़ है, ये ऑलरेडी आपको यूनिटी मेथड में ऑलरेडी ये चीज़ आप पढ़े हुईएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग एक थोड़ी सी बात कर लें। ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा कि जब भी हमें कोई भी चीज़ कम से ज़्यादा निकालने के लिए बात करें जाए, क्या चीज़ कम से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, अगर एक वस्तु का हमें पता है, एक वस्तु का अगर हमें पता है और 10 वस्तु का अगर निकालना हो, अगर 10 वस्तुओं का मूल अगर निकालना है, 10 वस्तुओं का अगर मूल निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर 10 वस्तुओं का मूल अगर हमें पता है, कितना पता है, 10 वस्तुओं का मूल पता है, और हमें एक वस्तु का दाम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु का अगर दाम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु का दाम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। बोले तो मतलब हम क्या करेंगे इसमें समझिए, अगर हमें कम से ज्यादा निकालना हो, कम से ज्यादा, तो कम से ज्यादा में हम क्या करेंगे, गुना। और ज्यादा से, और हम क्या करेंगे, ज्यादा से कम निकालना हो, ज्यादा से क्या करना हो, कम निकालना हो, तो हम करेंगे भाग। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको बना सकते हैं। तो आप इसको बना सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द स्टील अलमारी इतना है, तो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ सच इतना। तो चलिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं। और इसका क्या है, आप लोग ने स्टेटमेंट के तौर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा। किस तौर पे, स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ये है और ये है। तो अगर हम सवाल पढ़ते ही हमें क्या हो जाता है, माइंड में पता हो जाता है कि हमें गुना करना है कि भाग करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कर दिए। और चलिए, तो हम यहाँ से लिख देते हैं, सॉरी इसको रहने देते हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारा कॉपी है, तो इसको लास्ट से लिखेंगे, तो हमें पता है, तो इसको लिख देंगे हम सबसे पहले, और इसको लिखेंगे हम यहाँ बाद में। अब चलिए, अब इसको हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो हम इसके स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, तो हम इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ अलमारी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अलमीराज इक्वल टू ये। अब इसको हम क्या करेंगे, तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीराज इक्वल टू, जब हम इसे गुना करेंगे तो गुना करने पे हमारा आंसर आएगा कितना, 10636875। मतलब हमें कितना आ जाएगा, हमें ये हो गया। चलिए हम इसको पढ़ने भी सीख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ क्या हो जाएगा, ये 1 करोड़, और ये क्या हो जाएगा 6,36,875। तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो ये रुपया का साइन देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हमें रुपया देना, मतलब यूनिट हमें देना है हमेशा, ये बात याद रखिएगा, यूनिट को हमें नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन दिला गया है। चलिए, तो इसमें क्या है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या है, हमें ये नहीं देखना है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट, अब आशा है कि आप ये बना ही लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पीस ऑफ अ क्लॉथ और रिक्वायर्ड, एक शर्ट बनाने में अगर इतना कपड़ा का जरूरत है, तो इतना कपड़ा बनाने में कितना होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, लिख दीजिएगा क्या, कि द पीस ऑफ रिक्वायर्ड, द पीस ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट इक्वल टू इतना। तो
आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, द द टोटल पीस ऑफ सॉरी 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 या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए तो हम इसका स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। तो ये क्या है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, तो हम क्या लिखेंगे, द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट इक्वल टू, ये कितना है, 2 मीटर 85 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए टोटल कैसे लिखेंगे हम, टोटल, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे टोटल क्लॉथ्स रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स इक्वल टू 2 मीटर 85 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब अगर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 45 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा इतना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पूरा सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, या अदर इसको बना सकते हैं कैसे भी। आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, एक कार कवर इतना किलोमीटर इन इतना आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे कि ये हमारा क्या है कि 16 आवर में ये 1002 किलोमीटर, ये 1002 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, तो हम लोग ये स्टेटमेंट इसका क्या लिखेंगे कि एक कार कवर इन 16 किलोमीटर 16 आवर इक्वल टू 1002 किलोमीटर, इसलिए एक कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर इक्वल टू 1002 डिवाइडेड बाई 16। चलिए तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 टाइम्स में लगाएंगे 96, सब्ट्रैक्ट में 4 आ गया, देन इसको 2 इतना आ गया, और हम पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने के बाद इसको करेंगे तो 6 टाइम्स में ये आ गया, फिर 2 टाइम्स में 32 आ जाएगा, एंड 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ में अगर हम बात करें तो 62.625 लिखा हुआ, तो इससे डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद अगर मीटर और किलोमीटर की बात कर रहा हो तो इसमें किलोमीटर ज़्यादा है, तो वो डेसिमल से पहले जो भी होगा वो किलोमीटर होगा, डेसिमल के बाद जो होगा वो मीटर होगा। तो इसमें कितना आया हमारा 600, ये कितना आया 62 किलोमीटर एंड 625 मीटर, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। और अब हमारा बात आ रहा है कि एक्सीड नंबर, एक्सीड का मतलब ही होता है जोड़ना, एक्सीड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब कि एक नंबर है जो कि एक्सीड कर गया, एक्सीड माने होता है जोड़ना। सपोज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या मानिए कि इसका सबसे छोटा संख्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ 8 मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 मान लेते हैं। तो हमें क्या करा है कि अब हम इसको पढ़ेंगे, तो ए नंबर एक्सीड 8/4, मतलब एक नंबर है जो कि 8 में हम क्या करते हैं उससे 4 ज़्यादा कर देते हैं, तो ज़्यादा करने पर कितना आ जाता है 12, मतलब 8 से जो 4 ज़्यादा है तो वो क्या है, वो हमारा 12 भी है। तो इट मीन्स हमें इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें क्या निकलेगा, न्यू नंबर निकलेगा। तो हम लिखेंगे न्यू नंबर इक्वल टू, अब न्यू नंबर इक्वल टू लिखेंगे तो 37684955 माइनस 3615045। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 5 10 का 0, 4 4 9 का 0, 10 0 9 9 0 हासिल, कैरी 1 5 4 0 0, और ये हो जाएगा 3 1 4, जो कि आपका ये
आंसर हो गया, मतलब न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर हमें दीजिएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।